हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया हुआ है, पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। ये जुलाई 2019 की बात है जब मैं ट्विन फ्लेम की नेबर बन जाती हूँ। तो अब ऑलरेडी बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसमें मुझे मेरी सोल कुछ बोल रही थी। तो मुझे पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि समझ में नहीं आया कि मेरी सोल मुझे क्या बताना चाह रही, क्या बोल रही है। और ये पहली बार था, उससे पहले तो हमेशा मुझे सोल की हर बात समझ में आती थी। तो अब सोल क्या बोल रही थी मुझे कि जो आत्मा है मेरे अंदर बॉडी में वो निकल के जाना चाहती है, वो ट्विन फ्लेम के साथ रहना चाहती है, उसकी हेल्प करना चाहती है। तो मुझे यही समझ में आया, मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ मतलब आत्मा के रूप में जाकर उसके साथ में रहूँ तब उसकी हेल्प करूँ। तो मैंने कहा मैं कर सकती हूँ ये, लेकिन इससे क्या होगा ना, दो चीज़ें हैं कि जैसा मैंने कभी टीवी में बचपन में देखा होगा कि अगर ऐसे कई बार आत्मा होती है और अब आत्मा उसकी हेल्प करने की कोशिश करी तो वो इंसान सुन ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे हेल्प करूँगी, और अगर मैं नहीं हेल्प कर पाई मरने के बाद में इस इंसान की तो मैं क्या करूँगी, फिर तो सब खराब हो जाएगा। एटलीस्ट मैं जिंदा रह के उसकी हेल्प तो कर सकती हूँ। दूसरा, ये तो आत्मा से वैसे भी बहुत ज़्यादा डरता है, तो ये भी गड़बड़ है। बट यही मुझे लगा, मैंने कहा मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बताना चाह रही है मुझे मेरी सोल कि मैं शरीर से निकल के जाऊं और इस इंसान के साथ में रहूं, हर पल रहूं, हर सेकंड रहूं। ये तो क्लियर था कि इतना है कि ये सोल निकल कर वहाँ जाना चाहती है और वहाँ रहना चाहती है, लेकिन ये बहुत अजीब चीज़ थी। मैंने कहा शायद समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो अब ये इतनी वियर्ड चीज़ थी। एंड उसके बाद में फिर मेरे मन में ना कुछ एक दो सवाल और भी थे। तो अब सवाल ये था कि जब ये सिचुएशन हुई है, जब ये सोल मुझे इस तरह से बोल रही थी कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, मैं वहाँ पे रहना चाहती हूँ, तो और वो भी हर पल हर सेकंड, और ध्यान रखना चाहती हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन था। लेकिन मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है ना मतलब अगर मैं आत्मा के थ्रू निकल के जाऊँगी तो मुझे मरना पड़ेगा मैं जिंदा तो नहीं रह सकती फिर। तो मेरे हिसाब से तो मैंने शिफ्ट इसलिए किया था घर को कि मैं इसके आसपास रहूँगी, इसको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई भी ट्रोमैटिक सिचुएशन हो जाती है तो मैं इसकी हेल्प कर दूँगी, इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में जैसे भी होगा। लेकिन ये जो मुझसे मेरी सोल कह रही थी ना कि इसको उसके साथ में रहना है, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। आज तक तो ऐसी कभी कोई डिमांड नहीं हुई है, कोई कमांड नहीं हुई है, और ये पहली बार ऐसी इच्छा मुझे जताई सोल ने कि ये निकल के वहाँ जाना चाहती है और वहाँ पर रहना चाहती है। तो मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आई। इस चीज़ का मुझे जवाब मिलता है आई गेस अवेकनिंग के बाद में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, वो भी 3 महीने बाद में शायद मुझे मिलता है। तो अब आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन थी यहाँ पर मुझे सोल क्या बताना चाहती थी। तो ये भी आपकी इनर वर्क का ही एक्सरसाइज है, ये ऑब्वियस सी बात है, मैं अपकमिंग वीडियोस में इसके जवाब दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस जो भी सिचुएशन मैंने अभी शेयर करी है, बीइंग अ ट्विन फ्लेम, क्या लगता है कि आपको क्या इसका रिप्लाई हो सकता था, क्या फिर क्या मुझे सोल एक्चुअली में बताना चाहती थी, कुछ यहाँ पर गाइडेंस थी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।